निमित्त शांतता समितीचे बैठक घेण्यात आलं होतं. आपलं सोलापूर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त श्री कारंजे साहेब आणि DCP पाटील मॅडम, जैन मॅडम आणि यावलकर आणि इतर विभागाच्याही सर्व अधिकारी उपस्थित होतं. शांतता समितीच्या आणि मोहरम कमिटीच्या सर्व सदस्यांनी सूचना मांडलेल्या आहेत. त्यानुसार कॉर्पोरेशनच्या वतीने आणि पोलीस विभागाच्या वतीने जे आवश्यकता कारवाई आहे ते करण्यात येईल आणि जे प्रशासनाच्या वतीने जे काही अटीशर्ती आहे त्याबद्दलही आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. सर्वांनी दिलेल्या सर्व अटीशर्ती आणि सूचनाचे तंतोतंत पालन करावे, जेणेकरून या उत्सव कुठल्याही प्रकारच्या गालबोट न लागता शांततेने पार पडेल. सर्व मुस्लिम बांधवांना मोहरम सणानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. वक्फ बोर्ड कार्यालयातून आम्हाला पत्र मिळालेलं आहेत. दोन्ही कमिटीला कुठल्याही प्रकारच्या वर्गणी जमा करायला अधिकार नाही आहे म्हणून त्याबद्दलही सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच्या जे पत्राच्या कॉपी आम्ही दोन्ही कमिटीला देणार आहेत आणि माध्यमाच्या प्रतिनिधींनाही आम्ही कॉपी देऊ. सर्व मुस्लिम बांधवांना आणि जे सवारी पंजे वगैरे जे स्थापन करणार आहे आपल्यालाही आमच्या आव्हानं आहेत. कोणालाही आपण वर्गणी किंवा कंटनी अशा जबरदस्ती द्यायची आवश्यकता नाही आहे. कोणी काय असं जबरदस्ती केलं तर आपण पोलीस विभागात संपर्क करावे, जेणेकरून आम्ही योग्य कायदेशीर कारवाई करू. धन्यवाद. शिवाजी महाराज मुस्लिम लीग योगक्षर अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब मध्यवर्ती उपाध्यक्ष मोहरम कमेटी यूनिवर्सिटी को संपर्क प्रमुख. पिछले मीटिंग में हमारे CP साहब की बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी. हमारा बहुत अच्छा काम हुआ. जो हमारी सूचना दी घंटा गाड़ी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं पुलिस कमिश्नर पिछला और महानगर पालिका को दोनों आभारी हूँ, आभार मानता हूँ. उसमें तो बहुत अच्छा काम करे. मेरी दूसरी सूचना ये थी कि जो पेट्रोल चौक है प्रमुख चौक हमारा और बेगमपेट चौकी के बाजू मैंने मांगनी किया था. अब तक वहाँ लाइट नहीं बटी. रमजान की मीटिंग में मैं मांगनी किया था महानगर पालिका को और बकरीद की मीटिंग में मैं मांगनी किया था और ये मीटिंग में मैं बोल रहा हूँ कि बेगमपेट चौकी के बाजू चित्तूर मंदिर जाने का रास्ता है पूरा अंधारे में आज तक एक लाइट बटी है. हम ऑलरेडी रेडी है लेकिन LED दिया बोलकर बार बार तकरार करने बाद बोलते हैं ब्रिगेड के नेटवर्क में. और पेट्रोल पंप में ऐसा मसला है, सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और शिकड़ी की दुकानें खाना खाने आते हैं, बाहर से लोग ग्रामीण से आते हैं, लेकिन वह बहुत ही बड़ी दुर्घटना कर सकती है अंधारे की वजह से. तो मैं बार बार बोलने बाद महानगर पालिका अभी तक LED नहीं बटे. बाकी दूसरा जो सूचना थे उद्देश्य काम हुआ. अभी तीसरी सूचना है महानगर पालिका को उद्यान विभाग को कि हमारे जो सिद्धेश्वर मंदिर में जाने का रास्ता है जैसे बड़े बड़े सवारी आते हैं काटे आते हैं वहां से तो पूरा झाड़ आम पड़ेगा. 1 नंबर स्कूल के पास 100 स्टॉप के ऊपर पूरा झाड़ आम पड़ेगा, कभी भी पड़ सकता है. धोखाधड़ी का बाजार पेट है बेगर पेट, तो कुछ भी दुर्घटना सकती है. कभी 2-4 लोग पड़ने की आशंका अगर पड़ने वाला तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है. और मेरी चौथी सूचना ये है कि किड़वाई चौक जेरोड पर जाने के पहले जो चौक है किड़वाई चौक पर 10 मस्जिद के सामने उधर कभी जा रहा है, वहाँ की फंडी पूरी आम पर आई है, पूरी आम पर आई है, कहीं पड़ सकती है. हमारे ACP साहब की वहाँ से गाड़ियाँ देती है, जेरोड परिषद के लोग आते हैं, क्रैक के DB के अभी के सभी लोग आते थे, पब्लिक आती है, 4 समाज को आते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है. तो 4 ऐसी भी सूचना है. दूसरा मोहरम को लेकर भी ये सूचना है कि अभी साहब को कहूँगा मैं कि सर जो मोहरम उत्सव होता है बेगमपेट, बादशाहपेट, शमवालपेट, बीजापुर बेस सबसे ज़्यादा मोहरम पंजे यहाँ होते हैं. लेकिन बाहर से घर जाने के बाद माहौल कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कि अमेरिका बंदोबस्त करे. किड़वाई चौक हो, बीजापुर बेस हो, मारावन चौक हो, भारतीय चौक जैसे पॉइंट है बादशाहपेट चौक, क्योंकि मोबाइल का प्रश्न हो, पैसे का प्रश्न हो, चोरी का प्रश्न हो, कुछ भी हो सकता है. कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना जरूरी है क्योंकि हजारों से लाखों से लोग आते हैं. थोड़े बहुत हजारों लाखों के तादाद में दरवेश सवारी देखने, तलवारबाजी देखने, दिन भर 10वीं की दिन हमारा उत्सव होता है. तो ऐसे बहुत से मेरे काम ये है सूचना देने के बाद ये भी मेरे सूचना होगी. मैं इतना बजट की बात खत्म करता हूँ. मुताबिक इस साल भी जो वापसी गरुड़ों में करते हैं वहाँ अब कारपोरेशन के जाने से लाइट का इंतजाम करें. जो 12 नंबर चौक से बीजापुर से मानिक चौक से मदला मारुति, मानिक चौक से आजुमा चौक, ये भाग में लाइट का इंतजाम करें. दूसरी बात यह सब अपने कारपोरेशन की तरफ से जो साफ सफाई का इंतजाम होता है वो थोड़ा ये भाग में
जरा ज़्यादा से ज़्यादा आप तवज्जो देकर करेंगे, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ सर, और जो हमारे जेल रोड की मीटिंग हुई उसमें एसीपी साहब और पीआई साहब ने बताया कि इस साल मोहर्रम में किसी भी को भी टू व्हीलर की परमिशन नहीं दी जाएगी। हम उनका स्वागत किए हैं साहब। हम आपको फिर रिक्वेस्ट करते हैं साहब, नोडक में किसी भी एक को भी टू व्हीलर सवार की परमिशन न दें, ऐसे में हमको कमेटी की जानिब से, मोहर्रम कमेटी की जानिब से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस साल हमने ये फैसला किया है कि हम हमारे जानिब से, कमेटी की जानिब से हमारे ऑनलाइन के लिए कुछ लोग बताएंगे। हम फ्री ऑफ चार्ज जो आप पुलिस कमिश्नर, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से फुकट पास लिए जाते हैं, इंशाल्लाह हम वही आपका काम करेंगे। हमारी जानिब से जितने भी मोहर्रम कमेटी के लोग हैं उनको हम गुजारिश करते हैं, सवारी बटाना को आप हमारी कमेटी से राब्ता करें, हम आपको फ्री में पास देंगे, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। 26 निमित्त येण्यात आलेल्या शांतता समिती बैठकीत उपस्थित सोलापूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कारंजे साहेब, माझे सहकारी डॉक्टर पाटील मॅडम, श्री यावलकर, उपस्थित माझे सर्व सहकारी अधिकारी, अंमलदार आणि मोहरम सणानिमित्त जी समिती आहे आणि उपस्थित सर्व मुस्लिम बांधव आणि पत्रकार बंधूंना नमस्कार। दरवर्षाप्रमाणे यावर्षी आम्ही शांततेने मोहरम सण साजरा करू, ते आहेत निश्चित। आता 2-3 मुद्दे आहेत। आपण जे सूचना दिलेल्या आहेत ते सर्व नोंद करण्यात आलेलं आहे। पोलीससाठी पर्टिक्युलरली ट्रॅफिक रिलेटेड काय मुद्दे आहेत ते आम्ही नक्की आपल्याला पूर्तता करून देऊ। विशेषतः जे माणिक चौकातल्या विषय जे होतं ते 100% आम्ही पूर्ण 5 दिवस तिथं मॅनपॉवर डिप्लॉयड राहील। पिक पॉकेटिंग रिलेटेड जी गोष्ट होतं त्यातही आमच्या क्राईम ब्रांच साधा कपड्याच्याही नेमणूक करण्यात येईल आणि जे विशेष वॉचर्स लावून त्यात कुठल्याही प्रकारच्या लोकांना नुकसान होणार नाही याबद्दल काळजी घेऊ। आणि जे काही आपण कॉर्पोरेशन रिलेटेड मुद्दा सांगितलेला आहे, आमच्या झोनल लेवल ऑफिसर्स आणि ठाणेदार एकत्र व्हिजिट करून ज्या ठिकाणी पोलिसिंगच्या दृष्टीने, सिक्युरिटीच्या ॲस्पेक्टने जे गरज आहे ते करून घेऊ। बाकी ऑब्वियसली कारंजे साहेब आणि त्यांच्या टीमनी पूर्तता करून घेणार आहे। थोडासा आपलाही पाठपुरावा आता 2-3 दिवसानंतर एकदा तुमच्या झोनल ऑफिसरला भेटून गरज पडलं तर कारंजे साहेबांना एस्केलेट करू। जे काम यांनी सूचना दिल्या तरी ग्राउंड लेवलला नाही झालं तर फॉलोअप करून आम्ही काम करून घेतलं तर आणखी स्मूथ होईल। आपण सांगितलेलं आहे मुस्लिम समाजाचे बांधव जास्ती असणारे परिसरात पोलीस डिप्लॉयमेंट आम्ही 100% करून घेणार आणि ज्या ठिकाणी सवारी पंजे रूट आहेत किंवा मिरवणुकीचे रूट आहेत त्या ठिकाणी आमचा व्यवस्थित बंदोबस्त राहील। कुठल्याही ठिकाणी मागच्या वर्षी थोडा कमी होतो, यावर्षी आणखी राहिलं तर बेटर राहील, असा काही आपलं विशेष सूचना असलं तर आपण संबंधित ठाणेदारांना किंवा आम्हाला थेट आपण संपर्क करा। नक्की आपल्या सूचनानुसार आम्ही बंदोबस्त चेंज करू, ज्या ठिकाणी जास्ती आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी नक्की करू। आपला सर्वांना पुन्हा एकदा जे मुद्दा जेल रोड ठाणेदार साहेबांनी सांगितलं त्याबद्दल अंडरलाईन करू इच्छितो। वक्फ बोर्डकडून या गोष्टीवर क्लॅरिटी आलेलं आहे, लेटर क्लिअर दिलेलं आहे। आता कुठल्याही ट्रस्टला किंवा कमिटीला वर्गणी गोळा करण्याचा अधिकार नाही आहे। परवानगीसाठी आपण थेट ऑनलाईन अप्लाय करा, जे पैसे तुम्ही भरणार आहे ते सरळ ट्रेशरीला जमा होणार आहे, तुम्ही काही पोलीस डिपार्टमेंटलाही देणार नाही। ते जे चालान तुम्ही महाराष्ट्र शासनासाठी जे डायरेक्ट जमा होत आहे त्याच प्रमाणे हे पण आहे। आणि आपलं जे पोलीस स्टेशनचे सर्व IB कॉन्स्टेबल्स आणि ठाणेदार आपल्या सेवासाठी उपलब्ध आहे। कोणाला काही कन्फ्युजन असलं तर आपण पोलीस स्टेशन